क्यों ना जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज एक न्यू व्लॉग लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो व्लॉग अब दो दिन बाद डालती हूँ। तो ये एक दिन पहले गए थे ज़रा घूमने बच्चों को लेके, तो बस उसकी वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए। खाया पिया पिज़्ज़ा बाहर, तो इन्जॉय किया खूब सर्दियों को भी और ना वीकेंड को भी। और अब जनाब आ जाते हैं किचन में। तो आज बनने जा रही है बीफ की बिरयानी आलू के साथ, जो बड़ी मज़ेदार नहायत तह वाली बनाऊँगी मैं। तो बस आज जो थी एक सेलिब्रेशन थी, मेरी बेटी की सालगिरह थी, माशाल्लाह 19 साल का हो गया है। तो मैंने कहा चलें घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बस ये तह वाली जो है बिरयानी बना रही हूँ। सारा मसाले वसाले काट के रख लिए, क्योंकि कटिंग वटिंग में अच्छा खासा टाइम लगता है। और बिरयानी तो सबके घरों में बनती ही रहती है, तो वो सेम रेसिपी होती है पैकेट के मसाले की। तो बस यहाँ पे जितनी देर में जो है 2 घंटे पहले मैंने जो है सीला चावल भिगो दिए थे, 1 किलो जितने थे। तो फिर उसके बाद जो है इनको बॉईल कर लिया नमक और गरम मसाला डाल के। और साथ ही जो है मैं मसाला भून रही थी, क्योंकि प्रेशर में मैंने ना आधा किलो जितना गोश्त जो था वो पहले कर लिया था। तो इसलिए गोश्त तो रेडी था, बस आलूओं को ही गलाना था टमाटर दही के मसालों के साथ, पैकेट के मसाले के साथ। तो और यहाँ मज़ेदार सा बेहतरीन सा मसाला भून रहा है। और ना मैं तो हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्ची भी ना बारीक बारीक काट के मसाले में भून लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से तह में लगाओ ना तो फिर बच्चे बीन बीन के निकालते हैं। अब ये कि मसाले में भुन जाएगी ना। साथ ही मैं तो इसमें ना सिरका भी डाल देती हूँ और ना केवड़े का एसेंस भी डाल देती हूँ। तो बड़ा अच्छा सा और टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल बिरयानी बाज़ार जैसी लगने लग जाती है। तो बस यहाँ देखें सारी तैयारी भी कर ली है, सलाद भी काट लिए, रायता भी बना लिया है, तली हुई प्याज भी ना तह के लिए निकाल लिए, जर्दे का रंग भी तह में लगाऊंगी। तो बस आप लोगों के साथ जो है मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी शेयर करती हूँ। और ना बस अब मैंने अच्छा सा मसाला भून लिया। तो मैंने तो ना ज़्यादा बर्तन ख़राब करने ही होते, क्योंकि धोने भी तो भाई मुझे ही है ना। तो बस मैंने ना इसी जिसमें मसाला भुना है बस उसी में जो है चावल डाल दिए ऊपर से। और ना डबल तिबल लेयर नहीं लगाई है। और बस प्याज जो तली हुई निकाली थी ना वो, और जर्दे का रंग डाल के थोड़ा सा घी डाल दूँगी। असली घी है मेरे पास, वरना तो नॉर्मल घी भी डाल दो ऊपर से तो बड़ा अच्छा दम लग जाता है। और ना तवे पे इसको हल्की आँच पे जो है मैं दम पे रख दूँगी। और इतने में ना ज़र्दा तैयार करूँगी, क्योंकि ज़र्दा बिरयानी दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स करके खाओ ना तो बड़े मज़े की लगती हैं। तो पहले तो मैंने कहा गैस हल्की हो जाए, इससे पहले जो है पहले बिरयानी का काम कर लो, फिर उसके बाद जो है ज़र्दा मैं आराम से बनाऊंगी। और ना उसके साथ ही जो है बाकी के काम भी किचन में चल ही रहे थे, क्योंकि बर्तन अच्छा खासे जमा हो जाते हैं तो साथ साथ धोते रहो तो किचन जो है क्लीन होता रहता है, वरना तो ना मैस इतना हो जाता है किचन में। और मैंने तो ना रायता सलाद भी साथ साथ ही बना लिया था, चटनी मेरी पिसी हुई रखी हुई होती है। और ना बस अब मैं जर्दे की तरफ आती हूँ। तो बस मैंने एक कढ़ाई में जो है 2 से 3 ऑयल या घी जो भी आपके पास हो, मैंने तो घी डाला था। और उसमें 1 चमचा जितना जो है इलायची पाउडर भी पीस के रखती हूँ मैं खुशबू के लिए, तो वो डाल दिया है। और अब बस इसमें ना बॉईल किए हुए चावल डाल दूँगी। तो ये मैंने 1 से 1.5 कप जो थे ना वो लिए, और छोला चावल नहीं, उनके बरस एक बार बनता है, लिखे चावल बनते हैं खड़े खड़े से। तो मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, आसानी सी रेसिपी से, ज़्यादा ताम झाम नहीं करती। और बस इसके ऊपर चीनी डाल दूँगी। और ना अभी तो मैंने ना 1 प्याली चीनी निकाली है, चेक करूँगी कि ना वो सही रहेगा मीठा, वरना फिर ये और डाल लूँगी।
और साथ ही जो है बस इसको दम पे छोड़ दूँगी तो जल्दी भी रेडी हो जाएगा। और इसकी भी लवाजमात के लिए मैंने ना मेवे सारे काट के रखे हैं और ना गुलाब जामुन की थोड़ी सी खोया था, तो क्योंकि गाजर का हलवा बनाया था ना कुछ दिन पहले, तो खोया उसमें से बचा लिया था मैंने। और ना मेरे बच्चों को पसंद भी है ज़र्दा, तो फिर मैं बनाती रहती हूँ, तो मेवे वगैरह भी काट कर ही रखती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी जो है स्वीट डिश भी हो जाती है। और मिक्स करके खाने का ना बाज़ लोगों को शौक़ होता है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है मिक्स करके खाना ज़र्दा बिरयानी, तो इसलिए मैं पकाती भी हूँ। अब ये देखें दोनों चूल्हों पे अल्हम्दुलिल्लाह एक पे बिरयानी रेडी है मेरी। मैं तो गरम गरम हाथ लगा रही थी क्योंकि अभी सर्दियाँ ना तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन ना एकदम हाथ जल जाता है। तो बस यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दम बिरयानी को भी लग गया है और ना ज़र्दा भी बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। बस मैं इस पर गार्निशिंग करूँगी और फिर उसके बाद जो है अपना डिनर एंजॉय करूँगी। और अब बारी आ गई थी इस बिरयानी को खाने की, क्योंकि गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही और होता है। और इतनी टेस्टी लाजवाब सी बनी थी मेरी तह वाली बीफ की बिरयानी। और ना बाज़ लोगों को आलू पसंद नहीं होते, लेकिन मैंने इसमें आलू भी डाले थे क्योंकि मुझे पसंद हैं आलू। और ना आलू बुखारे भी ना पैकेट में तो थोड़े कम ही होते हैं, तो फिर मैं ऊपर से भी और डालती हूँ, तो बड़ी जो है लाजवाब सी बन जाती है। और जनाब अब आपसे मैं बात कर लेती हूँ एक शेयर, क्योंकि ना आज जो है सेलिब्रेशन है। मेरे बेटा माशाल्लाह 19 साल का हो गया है और उसका ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का भी फाइनल ईयर है बीबीए का यूनिवर्सिटी में, और बेटा भी जो है अब यूनिवर्सिटी में इंटर हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की है मैंने बच्चों पे, बस अल्लाह इनको कामयाब करे। आप भी दुआओं में याद रखिएगा मेरे बच्चों को और मुझे भी। और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और एक अच्छा सा कमेंट्स तो बनता ही है मेरी इतनी मेहनत पर, जज़ाकल्लाह खैर। और आजकल का दौर इतना ख़तरनाक चल रहा है कि एजुकेशन तो सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो मैं तो इस बात के हक़ में हूँ कि सबको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई भी है। और दूसरा ये कि किसी की मोहताजी नहीं हो, अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना बनाए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। इसीलिए मैं तो आप लोगों को पता ही है कि फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा भी पढ़ती रहती हूँ। और ना अपने बच्चों के लिए जो है मैंने ख़ुद ही जो है बहुत मेहनतें की हैं, यानी उनको ट्यूशन सिखा रहा है, कॉन्वेंट का ख़ुद ही पढ़ाया है। और ना अब मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी जो है अपने पैरों पे खड़ी हो और सबको ना कोई हुनर आए, क्योंकि किसी को भी ना किसी की मोहताजी नहीं हो। और कल को जब कोई परेशानी हो तो आपके पास आपकी एजुकेशन हो। और मैंने भी ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, और शादी के 20 साल के बाद जो है मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, जब मेरे बच्चे जो है थोड़े 8 क्लास में 9 क्लास में चले गए थे, वरना मैं उनको खुद ही पढ़ाती थी। तो इस वजह से मेरी जो है शादी भी जल्दी हो गई थी। तो बस यही है, अप एंड डाउन्स तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो उनको हमें जो है हैंडल भी खुद ही करना है और ना उनके साथ ज़िंदगी को गुजारना भी है। और बस यहाँ देखें मैंने कटिंग करके ना पहले सास ससुर को दे दिया अपने केक, क्योंकि वो लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, तो हम लोग तो खैर देर से ही खाते हैं। तो उसके बाद जो है जो बचा कुचा सेलिब्रेशन के बाद, तो वो फिर मैंने जो है पोट में करके रख दिया ताकि बच्चे आराम से निकाल के खाते रहें। और बस ये छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन ही होती हैं जो हम जो है अपनी पूरी कर लेते हैं घर में रह के। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई सालगिरह की जाए, सबको बुलाया जाए या कुछ ख़ास तौर पे पकाया जाए देगों में और एहतमाम किया जाए। बस ये छोटे मोटे जो लम्हे होते हैं ये यादगार रह जाते हैं। और ना अल्लाह ताला सबके लिए जो है खैर के रास्ते फरमाए। और अब यहाँ अच्छी खासी रात हो गई थी, थकन भी बहुत हो गई थी, तो गैस तो थी नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिक चूल्हे पे चाय बनाई और अब अपनी चाय एंजॉय करूँगी। आप लोगों से लूँगी इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।